नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस हब इंडिया। In this session today we are going to learn about the bill of materials. Bill of materials also known as BOM. So basically bill of materials is a structure list identifying all materials and components required to make a product. So basically बिल ऑफ मटेरियल्स एक फाइनल प्रोडक्ट की एक स्ट्रक्चर लिस्ट होती है जिसमें डिफाइन किया जाता है कि इस फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स इसमें यूज किए जाने हैं। सो बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल दो फॉर्म में हो सकता है। वन इज single level bill of material and second is multi level bill of materials. single level bill of materials वो bill of materials होते हैं जहां पर रॉ मटेरियल डायरेक्टली फिनिश गुड्स में लगा होता है एंड मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल्स में रॉ मटेरियल डायरेक्टली फिनिश गुड्स में नहीं लगा होता, बल्कि रॉ मटेरियल से हम सेमी फिनिश गुड्स जो तैयार करते हैं एंड सेमी फिनिश गुड्स देन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। बेसिकली अगर हम एक बिल ऑफ मटेरियल टेम्पलेट के एलिमेंट्स की बात करें कि एक बिल ऑफ मटेरियल टेम्पलेट में क्या क्या एलिमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं, सो फर्स्ट सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल में मेंशन किया जाता है मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, यानी एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस फाइनल प्रोडक्ट में हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हम उसमें यूज कर रहे हैं और जो कंपोनेंट्स हम उसमें यूज कर रहे हैं और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उन सभी का डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स मेंशन की जाती है। नेक्स्ट उन सभी मटेरियल्स को एक यूनिक कोड दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, सो जिसको मटेरियल कोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बूम लेवल डिफाइन होता है। बेसिकली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको 0 लेवल पर काउंट किया जाता है। देन फाइनल प्रोडक्ट में जो मटेरियल हमारे लगे होते हैं, अगर फाइनल प्रोडक्ट में हमारे रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट डायरेक्टली लगे हुए हैं तो वो लेवल 1 पर काउंट होते हैं, बट अगर फाइनल प्रोडक्ट के साथ हमारे लेवल 1 के मटेरियल लगे हुए हैं एंड लेवल 1 के मटेरियल में लेवल 2 के मटेरियल लगे हुए हैं, देन लेवल 2 के मटेरियल में लेवल 3 के मटेरियल लगे हुए हैं, सो इस तरह से हमारे बोम के लेवल इंक्रीज होते जाते हैं। अब फाइनल प्रोडक्ट का ड्राइंग एंड डिजाइनिंग किस तरह से है, हमारा प्रोडक्ट कितना क्रिटिकल है, उसकी ड्राइंग क्या है, उसका डिजाइनिंग क्या है, कितने मटेरियल्स उस प्रोडक्ट में असेंबल होने हैं, सो बोम लेवल हमारे प्रोडक्ट की ड्राइंग एंड डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मटेरियल टाइप। बोम में हमारे जितने भी मटेरियल लगे हुए हैं उन सब की डिटेल्स मेंशन की जाती है कि ये मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश गुड्स है या कंपोनेंट्स है। इन सभी को हम मटेरियल के सामने मेंशन करते हैं मटेरियल टाइप। सो मटेरियल टाइप को बोम टेम्पलेट में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स है, सो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी वो नंबर्स में है, केजी में है या जो मीटर में है या स्क्वायर मीटर में है, जो भी उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो बोम टेम्पलेट के अंदर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस कि जो हम बोम बनाने जा रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा है, जिसका हम फाइनल प्रोडक्ट का बोम बना रहे हैं, सो वो कितनी क्वांटिटी का बोम हम वहां पर बना रहे हैं। अगर फाइनल प्रोडक्ट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा ईच है या नंबर्स है, तो हमारा जो बोम है वो कितने नंबर्स का बोम हम बना रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम मेंशन करते हैं। देन उस फाइनल प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनका भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड उनकी क्वांटिटी मेंशन की जाती है। सो ये इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, ये टोटल एलिमेंट्स होते हैं जो ब्रॉड लेवल पर बिल ऑफ मटेरियल टेम्पलेट के अंदर मेंशन किए जाते हैं। अब अगर हम बिल ऑफ मटेरियल को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें,
सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वी आर मेकिंग द बोम ए साइकिल, एक साइकिल का बोम हम यहां पर जो है बना रहे हैं। सो साइकिल हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। साइकिल में अब जो लेवल 1 पर जो मटेरियल हमारे यूज हो रहे हैं वो व्हील एंड फ्रेम है। व्हील एंड फ्रेम हमारे लेवल 1 के मटेरियल हैं। अब व्हील में जो व्हील बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो रिम टायर है, रिम टायर एंड स्पोक्स, जो हमारे लेवल 2 के मटेरियल हैं। एंड फ्रेम में जो लेवल 2 पर मटेरियल यूज हो रहे हैं वो फ्रेम का कलर है, कि फ्रेम हमारा किस कलर का है, वो रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है या कोई दूसरा कलर है। तो ये हमारा लेवल 2 यहां पर फ्रेम का हुआ। एंड देन जो हम टायर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टायर बनाने के लिए भी जो हम मटेरियल यूज कर, जो मटेरियल है हमारा वो टायर वॉल्व है। तो टायर वॉल्व हमारा लेवल 3 का मटेरियल हो गया। एंड टायर वॉल्व बनाने के लिए भी हम उसमें बोल्ट नट एंड कैप के थ्रू हम टायर वॉल्व मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो बोल्ट नट एंड कैप हमारा लेवल 4 पर आ गया। सो इस तरह से जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट में मटेरियल ऐड होते जाते हैं, सो हमारे बिल ऑफ मटेरियल्स के लेवल भी इंक्रीज होते जाते हैं। अब यहां पर हमने साइकिल का बोम यहां पर ब्रॉड लेवल पर दिखाया है। मे भी कोई ऐसा पार्ट हो जो यहां पर साइकिल में जो है मिस हो गया हो, बट यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। सो अब अगर हम ये साइकिल का जो एग्जाम्पल है इसका एक टेम्पलेट के थ्रू, एक टेम्पलेट में हम ये साइकिल के बोम को मेंशन करते हैं। सो सबसे पहले हमारा मेटेरियल डिस्क्रिप्शन हुआ। मेटेरियल डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है साइकिल। अब जो जो मेटेरियल हम यहां पर साइकिल बनाने के लिए यूज हुए वो हमने यहां पर मेंशन किए। देन हमारा मेटेरियल कोड, इन सभी मेटेरियल्स को हमने एक यूनिक नंबर दिया। एक यूनिक नंबर से हमने इसको यहां पर आइडेंटिफाई किया। यानी साइकिल जो है बाईसाइकिल, उसको हमने एक कोड दिया, व्हील को एक नंबर दिया, रिम को एक नंबर दिया, टायर को एक नंबर दिया। तो इस तरह से जो जो मटेरियल साइकिल बनाने में यूज हो रहे हैं उनको एक नंबर हमने यहां पर दिया। एंड देन यहां पर हमने बोम के लेवल को मेंशन किया। यानी साइकिल हमारा फिनिश प्रोडक्ट है तो फिनिश प्रोडक्ट का लेवल हमारा 0 होगा। देन साइकिल बनाने में हमारे व्हील लग रहा है, व्हील एंड फ्रेम, व्हील एंड फ्रेम हमारा लेवल 1 पर मटेरियल है, लेवल 1 का मटेरियल है। सो व्हील एंड फ्रेम को हमने लेवल 1 दिया। एंड व्हील बनाने के लिए जो हमारे रिम एंड टायर यूज हो रहे हैं उनको हमने लेवल 2 पर यहां पर मेंशन किया। एंड फ्रेम बनाने के लिए कलर जो हमारा यूज हो रहा है उसको भी हमने लेवल 2 पर मेंशन किया। देन इसी तरह से हमने लेवल 3 एंड लेवल 4 के मटेरियल को भी यहां पर मेंशन किया। तो इस तरह से हमारा जो बोम टेम्पलेट के अंदर जो थर्ड कॉलम है वो हमारा बोम लेवल है। नेक्स्ट उसके बाद हमने मटेरियल टाइप मेंशन किए। यानी जो साइकिल है वो हमारा फिनिश गुड्स है, फिनिश प्रोडक्ट है, या जिसको एंड प्रोडक्ट हम बोलते हैं। व्हील जो है वो है हमारा सेमी फिनिश गुड्स है, रिम हमारा रो मटेरियल है, टायर हमारा सेमी फिनिश गुड्स है, टायर वाल्स हमारा सेमी फिनिश गुड्स है, बोल्ट नट एंड कैप्स हमारे चाइल्ड पार्ट्स हैं, स्पोक्स एंड फ्रेम हमारे रो मटेरियल्स हैं, एंड कलर हमारा कंज्यूमेबल्स है। सो मटेरियल के टाइप को हमने यहां पर मेंशन किया। देन नेक्स्ट हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन किया। यानी जो हमारे ये प्रोडक्ट हैं, जो हमारे मटेरियल्स हैं, इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। जैसे साइकिल हमारा नंबर्स में है, व्हील नंबर्स में है, रिम नंबर्स में है, टायर नंबर्स में है, टायर वाल्व जो है नंबर्स में है। बट जो कलर है, कलर हमारा वो लीटर में है। यानी कलर ब्लैक, ब्लू, रेड, कोई भी जो फ्रेम का कलर हो सकता है वो हम यहां पर लीटर में बोम में हमने मेंशन किया है। और आगे हमने उसकी क्वांटिटी मेंशन की है कि जैसे एक साइकिल बनाने में रिम कितने यूज होने हैं, 2 यूज होने हैं, व्हील कितने यूज होने हैं, 2 यूज होने हैं, बोल्ट नट कैप कितने यूज होने हैं उनकी क्वांटिटी मेंशन की है, स्पोक्स कितने यूज होने हैं उनकी क्वांटिटी मेंशन की है, कलर कितने लीटर यूज होना है उसकी क्वांटिटी मेंशन की है। सो ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि बोम टेम्पलेट इस तरह से होती है। बट एज पर इंडस्ट्री एंड एज पर प्रोसेस बोम की डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स यूज की जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।